हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का आप लोगों के लिए एनर्जी ऑफ द डे क्या रहा है टैरो के माध्यम से। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकालनी है। सबसे पहला आया द लवर्स, उसी के नीचे आया 5 सोर्ड्स एंड उसके नीचे आया है द वर्ल्ड जजमेंट एंड उसके बाद आया टेम्परेंस एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे आया एस ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम कार्ड इज़ द सन। ठीक है, तो ये है कार्ड्स आज के। तो सबसे पहले मैं मैसेज बता देती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम जर्नीस वालों के लिए है, कंफर्म साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जो लोग, तो उनसे मैसेज, उनके लिए मैसेज ये आ रहा है कि वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं बाय डिवाइन। डिवाइन उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको एक शील्ड के बीच में रखा हुआ है जिससे कि वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हैं हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार के नेगेटिव पीपल से एंड किसी प्रकार की नेगेटिविटी है उससे वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। एंड कोई भी सिचुएशन उनकी लाइफ में आती है तो उससे वो जो लेसन होना जो उनको मिलना होता है वो मिलता है। देन वो परिस्थितियाँ उनकी लाइफ से पूरी तरीके से बैनिश कर दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं। ठीक है, तो आप यदि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो एंड आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है, आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई, अन्याय हुआ, उसमें आपको जजमेंट दिया जा रहा है, यानी कि जजमेंट पास हो चुका है जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहा है बहुत सारा। तो टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस आ रहा है एंड जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस में आएंगे तो हर प्रकार की मतलब प्रॉब्लम से आउट भी हो जाएंगे एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपने खो दी थी वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी, यानी ट्रैक पर आना, आपकी लाइफ का बैलेंस में आना। एंड साथ ही साथ यहाँ पे डिवाइन, साथ ही साथ एंजल्स आपकी लाइफ को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आया है किंग ऑफ वैंड्स। तो किंग ऑफ वैंड्स का मतलब है कि यहाँ पे आपके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग्स वर्क कर रही है, साथ ही साथ वो आपको आपकी रियल जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, उसके अपने माध्यम द्वारा वो आपकी तरफ गाइडेंस भी भेजते हैं, मैसेजेस भी भेजते हैं एंड उनकी एनर्जीज आपकी लाइफ में हमेशा वर्क करती है एज अ ब्लेसिंग्स। ठीक है, एंड उसके बाद आ रहा है कि आपकी लाइफ में विक्ट्रीज आ रही हैं, बहुत सारी सक्सेस आ रहा है एंड आपको अचानक से बहुत बड़ी कोई सक्सेस मिलेगी जो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी मतलब मेंटल क्लियरिटी भी कह सकते हैं या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं जो आपकी लाइफ में लाएगी। साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस भी लाएगी एंड ईश्वर का आशीर्वाद भी लाएगी। ठीक है, साथ ही साथ उसके बाद आया है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स का मतलब है कि आपकी हर विश फुलफिलमेंट हो रही है एंड होने वाली है। ठीक है, आपने जो भी डिजायर्स रखी थी, ईश्वर से प्रार्थना की थी, आपने कोई भी विश मांगी थी तो वो पूरी हो रही है आपकी। ठीक है, एंड द लवर्स का मतलब है कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन आ रहे हैं, उनके साथ आपका रीयूनियन होने वाला, आप दोनों यूनिटी में आने वाले हैं, साथ ही साथ अपने जो आप दोनों का वर्क है उसको करने वाले हैं। ठीक है, एंड बॉटम कार्ड इज़ द सन। तो द सन का मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी लाइट आने वाली है, एकदम बहुत सारा प्रकाश, उजाला या बहुत सारी हैप्पीनेस, खुशियाँ एंड बहुत सारी इंजॉयमेंट, पॉजिटिविटी, फन। ठीक है, एंड बहुत सारा वार्म, सक्सेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें भर भर कर आपकी लाइफ में आने वाली एंड आप एक ब्लिसफुल लाइफ को जीने वाले हो। ठीक है, तो यदि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा हार्डशिप्स देखा है, प्रॉब्लम्स देखी है, ऐसी परिस्थितियाँ देखी हैं जो आम लोग नहीं देख सकते हैं लेकिन वो आपने देखी है, उसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टेबल हैं, तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर आपको वहाँ पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आपको जाना है। साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ को बना कर रखते हैं, आपको गिव अप नहीं करने देते हैं, क्योंकि आपका रियल सेल्फ कुछ और होता है, तो आपको आपके रियल सेल्फ तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी मुश्किलें आती हैं, तो उससे घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। ठीक है, देखिए सुख और दुख एंड कठिन परिस्थितियाँ और अच्छी परिस्थितियाँ हर किसी के लाइफ में आती हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में भी आती हैं एंड जो किसी जर्नी में होती हैं उनकी लाइफ में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो किसी जर्नीस में होते हैं उनकी लाइफ में थोड़ी ज़्यादा आती हैं। वो इसलिए आती हैं क्योंकि वो लोगों को गाइड करने के लिए बने होते हैं, टीच करने के लिए बने होते हैं, तभी ईश्वर उनको उन परिस्थितियों से निकालते हैं, सिखाते हैं परिस्थितियों के बारे में, ताकि आप समझो, जानो एक एक पॉइंट को एंड
एंड आगे जब चलो, आप जब अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ तो जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है उसके माध्यम से लोगों को गाइड करो, सिखाओ कि किस सिचुएशन में कैसे रहना चाहिए, किन परिस्थितियों में कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, कैसी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करना चाहिए, कैसे खुद को ग्राउंडेड रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं एंड डिवाइन उनके इसी बर्थ में ये सारी चीज़ें सिखाती हैं। ये नहीं है कि वो पहले से सीखे सिखाए आते हैं एंड आपको आते ही सिखाना शुरू कर देते हैं। वो इसी बर्थ में हर एक चीज़ करते हैं, तब वो सिखाते हैं आपको। तो सोच कर देखिए, जिस लाइफ में हर एक इंसान है जो हर चीज़ से फुलफिल है, यानी एक फैमिली है, उसके पास एक घर है, बच्चे हैं, परिवार है, नौकरी, हर चीज़ है, एंड एक इंसान अभी स्ट्रगल कर रहा है कि मैं किसी पोजीशन पर पहुंच जाऊं एंड देन मैं अपनी एक डेस्टिनेशन को प्राप्त करूं, एक अच्छी लाइफ प्राप्त करूं। तो दोनों में अंतर है या नहीं है? बहुत ज़्यादा अंतर है। लोग एक ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं जो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि आपके साथ क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं, आप किस जर्नी में हो एंड कहाँ पर आपको पहुँचना है। एंड यदि आपको पता भी है आप इस जर्नी में हो तो आप उनको बता भी नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि वो बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। एंड वो बिलीव करना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जर्नी होती है जिसमें आप डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट होते हैं एंड डिवाइन अपने माध्यम द्वारा आपको वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, किसी को मतलब कहते हैं कि कन्विंस करने की कि मैं इस तरीके की जर्नी में हूँ, मुझे डिवाइन ने चूज़ किया हुआ है एंड डिवाइन के माध्यम द्वारा ही मैं कार्य कर रहा हूँ, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। सम टाइम वो आप लोगों को ये कह सकते हैं कि आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके की कोशिश कभी ना करें। अगर हार्डशिप बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप डिवाइन से कनेक्ट हों, लोगों से कट ऑफ करें जो लोग आपकी लाइफ में सर्व नहीं करते एंड अननेसेसरी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो आपको वैसे भी उन लोगों से दूर रहना चाहिए ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। एंड जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में लोगों को, ऐसे लोगों को भरेंगे ना जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, जानबूझकर आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी लाइफ में डिलेस आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है ऐसे लोगों से कट ऑफ करके रखें, ऐसी परिस्थितियों से कट ऑफ करके रखें ताकि आप अपने ट्रैक पर बहुत जल्दी से आ सकें, जो आपकी डेस्टिनेशन है आप वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें, ठीक है, ताकि आप कोई डीले फेस ना करें। लेकिन इस जर्नीस में ऐसा होता है कि डीलेस होता ही होता है, ठीक है, नॉर्मल कोई चीज़ नहीं होती है, डीलेस होता ही होता है, ठीक है। तो ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि बहुत लोग, पता है, एक्सपीरियंसली बोल रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नॉर्मल नहीं होती उस इंसान की लाइफ में, तो उसको थोड़ा सा अलग वे में लोग ध्यान देते हैं, अलग ही सोचते हैं उसके बारे में। लेकिन जो चीज़ें उसके साथ चल रही होती है तो वो उस चीज़ को जान चुका होता है कि मेरे साथ ये चीज़ें हैं, तो वो अपने आप पे फुली ट्रस्ट में हो जाता है, अपने कार्यों को करता है, डिवाइन से कनेक्ट करता है। लेकिन लोगों को नहीं पता होता, लोग जानबूझकर उसकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जब वो ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे तो उसका कर्मा उनको अवश्य ही मिलेगा, डोंट टू वरी, ठीक है। आपको अपना कार्य करना है एंड ये देखिए कि जो जर्नीस होती है या जो लाइफ है उसका पूरा कंट्रोल ईश्वर के हाथ में, चाहे आप डिवाइन बीइंग हो, स्पिरिचुअल बीइंग हो, चूजन वन हो, या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, या फिर कोई भी इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं सबका कंडक्ट या कंट्रोल डिवाइन के हाथों में है। नो वन इज़ कंट्रोल एनी वन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको कंट्रोल कर सके, एज अ एनर्जीज वाइज कह रही हूँ, ठीक है। तो उस तरह कंट्रोल की बात नहीं कर रही हूँ, कोई डरा के या फिर किसी भी तरीके से कंट्रोल कर ले, नहीं, एक लाइफ को चलाने की बात कर रही हूँ कि वो कंट्रोल पूरी तरीके से ईश्वर के हाथ में। तो ईश्वर जानते हैं कि इसके लिए ईश्वर ने क्या चीज़ें तैयार की हुई हैं। कोई इंसान इस चीज़ को नहीं जान सकता, वो सिर्फ पॉइंट आउट कर सकता है, कमेंट कर सकता है, बोल सकता है, ठीक है। लेकिन आपके रियल सेल्फ में कौन सी नॉलेज है, कौन सी सक्सेस लिखी हुई है आपके लिए एंड कौन सी प्लेस लिखा हुआ आपके लिए, वो ईश्वर जानते हैं। एंड एक टाइम के बाद आपकी सोल स्वयं जान जाती है, लेकिन अलग जो दूसरे लोग हैं वो नहीं जान सकते। तो जब आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानते हो, अपने प्लेस पर पहुंचते हो, तो लोगों को आंसर अपने आप मिल जाता है। तो आपको किसी को भी कन्विंस करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, किसी को भी कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को क्लियरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या चीज़ कैसे, क्यों, कब, किस लिए। नो,
आपका टाइम चल रहा है, ठीक है, आप अपने जर्नीस में चल रहे हो, चलते रहें, जो भी चीज़ें लिखी हैं आपकी लाइफ में उससे लेसन अपना करते, लेसन को सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। एंड किसी को भी इंटरटेन करने की ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है कि या ये इंसान ऐसा है तो इसको इंटरटेन करो, नो, डोंट इंटरटेन एनी वन, ओके। इंटरटेन बिल्कुल आपको किसी को भी नहीं करना है, कट ऑफ करके रखिए ऐसे लोगों से, लोगों को अपनी लाइफ से, ठीक है, ताकि आप अपनी जर्नीस में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते रहें एंड अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुंच सकें, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ फॉर ट्विन फ्लेम जर्नीस वालों के लिए है ये मैसेज, ठीक है। तो थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी मुश्किलें होती हैं ज़्यादा, लेकिन जब एक टाइम में सारी मुश्किलें, हार्डशिप्स ख़त्म हो जाती हैं एंड आप एक ऐसी पोजीशन को प्राप्त करते हो कि आप नॉलेज से भी भर जाते हो, आप सेटिस्फाइड होते हो अपनी लाइफ से, हर प्रकार की अबंडेंस को भी प्राप्त करते हो, अपना सोल पर्पस भी प्राप्त करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हो एंड डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करते हो हर एक चीज़ के लिए। जिस जर्नी में डिवाइन ने आपको डाला है उस जर्नी के लिए डिवाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हो, ग्रैटिट्यूड पे करते हो, ताकि आपकी जर्नी और भी ज़्यादा अच्छी बन सके। एंड लोग भी जैसे होते हैं ना, कई अपनी जर्नीस को देख कर एंड परेशानियों को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि किस किस तरीके की परेशानियाँ आती हैं एंड कैसी कैसी ब्लॉकेज आती हैं, तो उसमें वो डर जाते हैं एंड कहीं ना उसकी वजह से उनको डीले फेस करना पड़ता है, ये होता है। लेकिन रुकते वो कहीं नहीं है, लेकिन डीलेस होते हैं, सीखते वो ज़रूर हैं, चाहे थोड़ा लेट ही सीखें लेकिन सीखते ज़रूर हैं। अपनी डिवाइन को हर एक वो चीज़ सिखाते हैं, अगर किसी जर्नी में किसी को डाला है तो वो चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट सिखाते ज़रूर हैं, या एंड सिर्फ डीले फेस करना पड़ता है, आपकी गलतियों की वजह से सिर्फ डिले होता है आपको, अदरवाइज़ आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही होता है जो आपके लिए बनी होती है, ठीक है। तो ये होता ही होता है, ठीक है। तो ये मैसेज है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए आज का, कि उनकी लाइफ में जजमेंट होता ही होता है, अगर उनके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं तो वो उसमें जजमेंट होता है। साथ ही साथ यदि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हो जो उनकी पोजीशन का, उनकी एनर्जीज़ का एंड जो कहते हैं उनकी अबंडेंस का फ़ायदा उठाते हैं, तो उन लोगों को उनकी लाइफ से निकाला भी जाता है। टॉक्सिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं या नार्सिसिस्ट होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान होता है, उनकी लाइफ से पूरी तरीके से निकाला जाता है उनको, एंड उनको पूरी तरीके से ग्राउंडेड किया जाता है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, एंड पूरी तरीके से उनको सेफ एंड सुरक्षित रखा जाता है एक घेरे में, ठीक है। एंड एक टाइम के बाद उनकी लाइफ में हर प्रकार की खुशियाँ, अबंडेंस आती ही आती हैं, ओके। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।